एक ऐसी मौत जो एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर एक लड़की उस मौत को आने से पहले ही देख ले? क्या वह खुद को और दूसरों को मौत के इस खूनी खेल से बचा पाएगी? कहानी शुरू होती है किमी नाम की लड़की से, जो अपने पिता को बाएं बोलकर अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा रही थी। वहाँ ड्राइव करते करते जैसे ही मैन हाईवे तक पहुँचते हैं तो अचानक एक बूढ़ी महिला आकर रहती है, तुम सब मरोगे, और चली जाती है। वह इन बातों को मजाक समझकर खूब हंसते हैं और वहाँ से चल देते। थोड़ा सा आगे जाकर के वहाँ किमी को एक स्कूल बस दिखती है, जिसको देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। फिर थोड़ा आगे जाकर उनके पास से एक लकड़ियों से लदा एक ट्रक बगल से निकलता है और एक लड़का दो टॉय गाड़ियों को लेकर इशारे कर रहा था। तभी हमें एक पुलिस वाले की गाड़ी दिखाई देती है, जो कि लकड़ी से लदे ट्रक के पीछे चल रही होती है और अचानक से लकड़ी से बनी चैन खुल जाती है, जिसके कारण उसमें से लकड़ी में नीचे गिरकर रोड पर आ जाती है और पीछे चल रही पुलिस की गाड़ी में एक लकड़ी आर पार हो जाती है। उस पुलिस वाले का क्या हुआ होगा, यह बहुत दर्दनाक मंजर होता है। उसके पीछे से आई तेज रफ्तार से एक मोटरसाइकिल उसके कारण स्लिप हो जाती है और उसका ड्राइवर नीचे गिर जाता है, जिसके पीछे वही मोटरसाइकिल खिसकती हुई उसी ड्राइवर में पड़ जाती है और उसका कछुंबर बना देती है। और उसके पीछे से आई हुई एक कार लकड़ी के तख्ती से उचट करके सीधे रोडों के बीच में खड़ी हो जाती है और रोड पर चलता हुआ एक ट्रक उसमें ठोकर मार देता है, जिसके कारण वह सब ब्लास्ट हो जाती है और कमी की गाड़ी भी एक लकड़ी में पड़कर उलट जाती है। उनके चारों ओर आग लग जाती है और किमी गाड़ी के नीचे दब जाती है और एक तेज रफ्तार से आता हुआ एक ट्रक को देखकर घबराकर चिल्लाती है। लेकिन यह सब उसने अभी जो कुछ देखा वह सब कुछ उसकी सोच थी। अब वह वर्तमान में आती है, लेकिन उसके साथ भाई सब घटने लगा। जो उसने अभी देखा था वही औरत वहाँ पर आती है और सब वैसा ही माहौल होता है। वहाँ अपने दोस्तों को सब कुछ बताती है, लेकिन वह उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर वह अपनी गाड़ी को सबसे आगे बीच रोड पर खड़ा कर देती है और बताती है आगे बहुत भयानक एक्सीडेंट होने वाला है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और गाड़ी रोक कर उनके पास आती है। फिर किमी को पूछते हैं क्या हुआ। वह बताती है मैं आगे बहुत बड़ा एक्सीडेंट देखा है। फिर वह उसे नीचे उतरने की कहता है। वह घबराकर उतर जाती है और जैसे ही नीचे उतरती है तो पीछे से कोई एक प्रेग्नेंट औरत पुलिस वाले से कहती है कि क्या कोई दूसरा रास्ता है यहाँ से जाने का। वह उसे तुरंत गाड़ी में बैठने की कहता है। तभी वहाँ से वही ट्रक गुजरता है और किमी कहती है उसे ट्रक की रस्सी टूटने वाली है, उसे जल्दी से रोको। तो भी पुलिस वाला उसको संभालता है, जब तक आगे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। चारों तरफ आग फैल जाती है और पुलिस वाला कमी को लेकर थोड़ा दूर रह जाता है और अचानक से एक पीछे से ट्रक आकर उसके दोस्तों की खड़ी गाड़ी को उड़ा देता है, लेकिन किमी बच जाती है। अब उसको पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वह पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला। वह बताती है कि मुझे कुछ नहीं पता, वह सब कुछ अचानक मेरी आंखों के सामने हुआ था और एक्सीडेंट में जो कुछ लोग बचे थे वह उसकी बातों का विश्वास नहीं करते। वह इसको इत्तेफाक समझ वहाँ से चले जाते हैं। फिर कमी के पिताजी आते हैं और उसको घर ले जाते हैं। फिर हमें इवन दिखाई देता है, जो कि उसे सड़क हादसे में बच गया था। उसकी कुछ दिनों पहले लॉटरी लगी थी। वह अपने कमरे में जा रहा था और किचन में नूडल्स बनाने के लिए तैयार हो जाता है। उसने बच्चे नूडल्स नीचे फेंक दिए और नूडल्स बनाने लगा। तभी वह एक घड़ी और अंगूठी लेकर आता है। वह घड़ी को पहना है पर लेकिन अंगूठी गलती से किचन के पाइप में चली जाती है और वह अपना हाथ उसमें डालता है। जैसे ही वह अपना हाथ डालता है उसका हाथ उसमें फंस जाता है और दूसरी तरफ नूडल्स में ज्यादा पकाने के कारण उसमें आग लगी थी और इवन का हाथ नहीं निकल रहा था। वह कपड़े से उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कम होने की वजह और बढ़ गई थी। अब चारों तरफ आग फैल चुकी थी, लेकिन तभी उसका हाथ निकल जाता है और वहाँ आग बुझाने वाले यंत्र से उसको बचाता है, लेकिन वहाँ भी काम नहीं करता है। फिर वह तुरंत खिड़कियों की तरफ जाता है। वह लोग होती हैं और वह एक कुर्सी उठना है और खिड़कियों को तोड़ देता है और नीचे इमरजेंसी सीढ़ी से नीचे चला जाता है। तभी उसके कमरे में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और नीचे उतरकर जैसे ही वहाँ एक कदम आगे बढ़ाता है, नूडल्स की वजह से वहाँ फिसल जाता है और धरती पर गिर पड़ता है और जी सीधी से वहाँ नीचे आया था। वहाँ अचानक फिसलकर उसके चेहरे पर गिर जाती है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। अब यह खबर सभी टीवी मीडिया में चलने लगती है और कमी के पिताजी इस न्यूज को देखने लगते हैं। फिर किमी को याद आता है एक ऐसी घटना फ्लाइट 180 पहले भी हो चुकी है। तभी वह अपने लैपटॉप में क्लियर रिवर्स का नाम ढूंढती है, जो कि मैं पहले पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसकी पूरी कहानी वह उसका पता ढूंढती है और सीधे उसके पास जाती है। वह एक गुप्त जगह होती है। तभी वह उसे मिलती है तो कमी उसे कहती है कि तुमने पहले भी मौत को हराया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। वह बताती है कि मौत को कोई भी नहीं हरा सकता है, तुम्हें मौत के संकेत पर ध्यान देना होगा। वह कहती है वह कैसे। फिर क्लियर बताती है कि मौत सभी को नंबर 1 नंबर मरती है, जो चिंता मत करो, तुम्हारा नंबर सबसे लास्ट में है। फिर किमी कहती है तुम हमारी मदद कर दो, लेकिन बस आप इनकार कर देती है और क्लियर रहती है कि तुम्हें बचना है तो तुम भी यहाँ आकर रहो। और किमी उससे कायर कहने लगती है और गुस्सा के मारे वहाँ से चली जाती। फिर किमी में सीधे उस पुलिस ऑफिसर के पास जाती है जिसने उसकी जान बचाई थी। फिर वह बताती है, लेकिन तभी उसकी पीछे से कुछ कबूतर आकर अचानक गायब हो जाते हैं। फिर वह बताती है क्लियर ने कहा था यह संकेत है और बताती है अब शायद फ्रैंकी की बारी है और उस पर कबूतरों का हमला होने वाला है। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि फ्रैंकी और उसकी माँ उसके दांत का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल आई थी। फिर फ्रैंकी अपने दांत का इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। फिर डॉक्टर उसको एक चेयर पर बैठा देता है, लेकिन उसके आगे की तरफ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तभी एक कबूतर उनके सामने आकर कांच को तोड़ देता है। तभी एक पानी के पाइप में से पानी लीक करने
चलने लगता है और वह सीधा बिजली की सॉकेट पर पड़ता है। फिर डॉक्टर उसका इलाज कर रहा होता है। तभी बाहर एक कबूतर कांच की खिड़की को तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और उसकी माँ उसे कबूतर को पढ़ती है। तभी फ्रैंकी के ऊपर लगे खिलौने उसकी तरफ नीचे आ रहे थे और उनमें से एक उसके मुंह में गिर पड़ा था। तभी एक नर्स उसको उठा देती है। फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। तभी उन्हें आगे से कमी आई हुई दिखाई देती है। वह कहती है कि कबूतरों से दूर है जो, और फिर फ्रेंड की उनकी तरफ भागता है और गलती से क्रेन से एक बाहरी कांच गिर जाता है और सीधा फ्रैंकी के ऊपर गिरता है। उसका तुरंत वहीं पर कुछ कचूमर बन जाता है। अब वह किमी उस पुलिस वाले को लेकर के एक जगह जाती है और मौत को कैसे रोका जाए इस बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनके पीछे से क्लियर आ जाती है और उनसे कहती है कि मुझे पता है कि इन मौत को रोकने का राज किसको पता होगा। तभी वहाँ उसी जगह जाते हैं। पार्ट 1। मैं वहाँ आदमी लाशों को जलाता था। तभी वहाँ उनके सामने आता है और उनसे कहता है मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। क्लियर रहती है तो फिर हमें बताइए इस मौत को कैसे रोक सकते हैं। जब वह बताता है कि मौत को रोक नहीं जा सकता, हाँ पर अगर मौत को किसी की नई जिंदगी जरा सकते हैं। सब पूछते हैं इसका मतलब क्या है और वहाँ से चला जाता है। और कुछ देर बाद तीनों एक पेट्रोल पंप पर खड़े होते हैं। तभी किमी को एक और सोच सी फील होती है और उस सोच में किमी बताती है कि मुजरा अचानक एक गाड़ी चला रही हूँ और मैंने वो समुद्र में गिरा दी है और मैं डूब रही हूँ। ऐसा सुगर क्लियर भी आश्चर्यचकित हो जाती है और सोचती है कि अब किसकी बारी है। तभी किमी कहती है कि तुमने मुझे बचाया था। तभी वहाँ पर एक प्रेग्नेंट औरत थी जिसने तुमसे रास्ता पूछा था। उसके पेट में जो बच्चा है वही है। एक नई जिंदगी, शायद उनके कहने का यही मतलब है, क्योंकि वह छोटा बच्चा मौत का हिस्सा नहीं था। अब वो पुलिस लड़का उस प्रेग्नेंट औरत को ढूंढने लगता है। वह सभी कैमरों में उसे चेक करता है और उसकी गाड़ी मिल जाती है, लेकिन उसका पता अभी भी नहीं मिलता। फिर किमी क्लियर के साथ उन सभी लोगों को बुलाते हैं जो उस एक्सीडेंट में बच चुके थे। तभी क्लियर उन सभी लोगों से कहती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। और तभी वहाँ पर यूजीन नाम का आदमी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता है। और तभी अचानक एक घटना होती है और एक भारी वस्तु उससे टकराने से बच गई। और क्लियर बताती है कि अब नोरा की बारी है, लेकिन नोरा कहती है कि इस दुनिया में मेरा न पति है न बेटा, अब मैं जीकर क्या करूंगी। और ऐसा कहकर वहाँ से चले जाती है और उसके पीछे यूजीन भी चला जाता है और दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। तभी पुलिस लड़के के ऊपर अचानक से कुछ सामान गिर पड़ता है, जिसका कारण वह नीचे गिर पड़ता है और उसके ऊपर एक हुक वाला इंसान दिखता है। वह बताता है शायद ये संकेत है। वह तुरंत नोरा को कॉल करके बताने की कहता है। वह नोरा को कॉल करता है और बताता है कि तुम किसी हुक वाले इंसान से दूर रहना, लेकिन वह लिफ्ट में होने के कारण ढंग से बात नहीं हो पा रही थी और उसका फोन नीचे गिर पड़ता है और एक उसके पीछे लिफ्ट में था, उस पर हुक वाले खिलौने थे और एक खिलौने का हुक उसके बालों में फंस जाता है। वह झटपटाती है लेकिन वह और उलझ जाती। हाँ, फिर तुरंत ही लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और नोरा तुरंत बाहर की तरफ जाती है, लेकिन हुक के कारण सिर्फ उसका मुंह लिफ्ट के अंदर रह जाता और लिफ्ट बंद हो जाती। उसका मुंह लिफ्ट में फंस जाता और लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लगती है और सभी लोग उसे निकलने की कोशिश करते हैं। पीछे से दो लड़की भी आ जाती है, लेकिन वह नहीं निकलती और लिफ्ट ऊपर जाती है, जिसके कारण उसका सिर शरीर से अलग हो जाता है और सिर लिफ्ट में रह जाता है। और डरता हुआ यूजीन उन सभी लोगों के पास जाता है और घबराते हुए पुलिस लड़के की रिवॉल्वर निकल लेता है और उन सब पर तान देता है। और वह इस दृश्य को देखकर इतना डर गया कि उसने वह रिवॉल्वर अपने ऊपर ही तान लो। फिर बिना सोचे समझे अपने ऊपर गोली का ट्रिगर दबा देता है, लेकिन उसमें से एक भी गोली नहीं निकलती है। सबको लगता है कि रिवॉल्वर खाली है, लेकिन चेक करते हैं तो रिवॉल्वर फुल थी। क्लियर बताती अभी इसकी बारी नहीं है। अब वहाँ पुलिस लड़का बताता है कि वह प्रेग्नेंट औरत कर चोरी के जुर्म में एक जेल में बंद है, हमें उसको लेकर आना होगा। तभी दूसरी तरफ आप प्रेग्नेंट हो रहा जेल में बंद होती है और पुलिस से छोड़ने की रहती है, लेकिन अचानक से उसके पेट में गुरु कराहट होती है और उसे पता चल जाता है उसकी डिलीवरी का वक्त आ गया है। मुझे यहाँ से निकलो, मैं अपने बच्चों को जेल में पैदा नहीं कर सकती, मुझे जल्दी अस्पताल ले चलो। वह तुरंत उसका लॉकअप खोलना है और उसकी ही वन में लेकर के अस्पताल की ओर जाता है। थोड़ी देर बाद किमी की गाड़ी उसके सामने से गुजरती है और अपना रास्ता खो बैठती है और जाकर के घास की भूसी में टकरा जाती है और कुछ पाइप उनकी गाड़ी में घुस जाते हैं। वह सब लोग गाड़ी में से उतर जाते हैं, लेकिन इस्बेला ड्राइवर सीट पर फंस जाती है और यूजीन को बहुत गहरी चोट लगती है। वहाँ तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं और उसमें ले जाते हैं और पुलिस आती है और वह इस्बेला को निकालने का प्रयास करती है। तभी एक पुलिस लड़का एक चैनसो से लकड़ी को काटता है और आगे से जैसे काटता है तुरंत उस गाड़ी का एयरबैग खुल जाता है। तो इस्बेला वाला पीछे पड़ती है और पाइप उसके सिर में घुस जाता है और फैमिली की वजह से वह गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, जिसके कारण के कुछ कांटे वाले तार को चैट करके सीधे एक लड़के रोरी में पड़ते हैं और उसके दो हिस्से हो जाते हैं। फिर वह जल्दी से जाकर के इस अस्पताल में जाते हैं जिसमें उसकी डिलीवरी हो रही होती है। वह जैसी हॉस्पिटल पहुंचते हैं उसमें यूजिन भी होता है। वह सभी जाकर देखते हैं तो उसे लड़की के बच्चा पैदा हो चुका था, जिसके कारण वह सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन कमी पहुंचना की एक और सोचती है। उसने देखा कि वह उसे रास्ते में वह प्रेग्नेंट औरत मरने वाली नहीं थी और यूजिंग के कमरे में गलती से पब्लिक होने की वजह से गैस लीक हो चुकी थी। और जैसे ही क्लियर उसे देखने के लिए उसके कमरे में जाती है, वह कमरा ब्लास्ट हो जाता है और क्लियर की वही मृत्यु हो जाती है। आप टीवी को पता चलता है कि अभी सब कैसे रोक सकता है।
वह अपने आप को करने का फैसला करती है और वह सीधे बाहर एक वैन के पास जाती है और उसे चालू करके पास में बने तालाब में कूदा देती है और वहाँ पुलिस लड़का उसके पीछे कूद जाता है। वह बहुत गहराई में चली जाती है, लेकिन वह पुलिस लड़का उसको बचा लेता है और फिर उसे एक नई जिंदगी मिलती है जिसे शायद मौत उनका पीछा छोड़ दे। फिर कुछ दिनों बाद वह खुशी के मारे पार्टी रखते हैं और उनको लगता है उन मौत ने उनके पीछा छोड़ दिया है। लेकिन अचानक से पास में एक माली के पास ब्लास्ट होता है और उसके शरीर उनके टेबल पर आ जाता है। क्या इस मौत से कोई बच पाएगा? आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।